जब शादी करेंगे सुहाग रात नहीं करेंगे क्या? अच्छा, तो शादी तो पहले इनसे हुआ था, पहले इनसे सुहाग रात मनाए होंगे, उसके बाद आपसे शादी और फिर आपसे। हाँ बिल्कुल मनाए। जब शादी करेंगे सुहाग रात, वही तो हम बोल रहे हैं, जब शादी करेंगे सुहाग रात जरूर मनाएंगे। और एक एक साइड दोनों पत्नियां रहती हैं, बीच में हाँ, आप साइड साइड में रहती हैं, बीच में हम रहते हैं। मतलब राजाओं महाराजों वाला पूरा फीलिंग ले रहे अब हैं। भाई साहब वो आप कह रहे हैं राजा महाराजा वाला, बस वही है कि राजा महाराजा वाला सही बात है कि फीलिंग ले रहे हैं। तो 2009 को इनसे शादी होता है 25 मई 2009 को, और इनसे होता है 28 मई 2009 को, सिर्फ 4 दिन के बाद। मतलब 4 दिन के बाद आप दूसरा शादी हाँ, कर 4 लेते दिन हैं। के बाद दूसरा शादी करना पड़ता है। इसे किस लिए करना पड़ता है आप सब लोग पहले जान लीजिए। चटवा खिया दे आज। हाँ हो करे जा। आप क्योंकि भाई लव मैरिज की हैं इनसे। ठीक है बाबू, चट खिया दिया आज। हाँ हाँ भाई चलो तो खवा देती है आपका। अच्छा, तो चाट बस इनसे ही खाएंगे, इनसे क्या अरे खाएंगे? भाई साहब इनको ज्यादा पसंद है, इनको ज्यादा तीखा पसंद है। बस बातचीत होती थी, बातचीत करते करते बस हम इनसे बोले कि हम शादी करेंगे आपसे, तो कह रहे पागल हो गई हो, कहाँ शादी करोगी, हमारी शादी हो चुकी है। हम कहे फिर भी हो चुकी है, तब भी हम आपसे प्यार करते हैं, शादी आपसे करेंगे। प्रपोज करते हैं। हाँ कर दीजिए। आई लव यू। आई लव यू टू। और रात में तीनों लोग आप लोग एक साथ सोते हैं? हाँ बिल्कुल साथ में रहते हैं। ये नहीं होता है कि एक दिन एक रात इनके पास जाएंगे या एक दिन आपके पास जाएंगे, ऐसा नहीं होता है? नहीं नहीं, सब कुछ नहीं है। तीनों लोग साथ में रहते हैं। ये जब आपका इनसे शादी हो गया, उसके बाद 4 दिन बाद इनसे शादी हुआ, तो सुहाग रात का स्टेज सजाया जाता है, तो क्या आपने अपनी बहन के लिए और अपने पति के लिए सजाया होगा? घर पे कौन था? क्यों नहीं सजाएंगे, हमने शादी करवाया, सजाएंगे नहीं? मतलब अपने पति के लिए भाई दूसरी औरत के साथ सुहाग रात का स्टेज आप सजाई थी? काहे नहीं सजाएंगे, जब शादी करवा दिए तो सजाने में कितनी देर लगेगी? अभी हम अयोध्या में हैं और अयोध्या में एक ऐसे पति पत्नी जोड़े के पास हैं जिनकी एक पति की 2 पत्नियां हैं, और ये दोनों पत्नी से उतना ही प्यार करते हैं जितना एक पत्नी से प्यार करते हैं, और दोनों पत्नियों के साथ बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं। अगर एक पत्नी से झगड़ा हो जाता है इनका, तो दूसरी पत्नी बोलती है कि जाइए उस पत्नी से बात करिए, बोलिए, उसके साथ रहिए, उसको प्यार करिए। इतना इन दोनों में प्यार है। ये दोनों जो है कि अपने आप को, अगर किसी पति के एक पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी हो जाए, दूसरी महिला के साथ संबंध हो जाए, तो उसको वो सौतीन समझती है और उसको इज्जत नहीं करती है। झगड़ा विवाद बात हमेशा सब कुछ चलता रहता। बाकी कैसे शादी हो गया इनका, 2-2 पत्नियों से, ये सब जानेंगे, और 2-2 पत्नियों के साथ ये कैसे रहते हैं। और एक पत्नियां किसी की हो जाती है तो सब बोलता है कि सर पर का बाल उड़ जाता है, लेकिन इनका क्या स्थिति है इन्हीं से जानेंगे। पहले ये बताइए कि आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। भाई साहब के चैनल में हार्दिक स्वागत है सभी लोगों का। और मैं हूं अजीत पेंटर हैदरगंज, और इसी नाम से हमारा चैनल भी है, अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, हमें देखने के लिए। अच्छा बताइए, सबका धन्यवाद तो दे दिए, लेकिन 2-2 पत्नी के साथ कैसे रह लेते हैं? भाई साहब जैसे देख रहे हैं इसी तरह से हमेशा रहते हैं, और हमेशा हमेशा जहां भी जाते हैं, नात रिश्तेदारी या किसी निमंत्रण में, पार्टी में, जहां भी जाते हैं सब लोग साथ में जाते हैं। घर पे भी रहते हैं, इसी तरह से रहते हैं, हमेशा रहते हैं। 16 साल होने जा रहा है, पूरी जिंदगी का। अच्छा ये बताइए, सबसे पहली पत्नी आपकी कौन है और उनसे कब शादी हुआ था? सबसे पहली पत्नी ये है, 2009 को इनसे शादी होता है 25 मई 2009 को, और इनसे होता है 28 मई 2009 को, सिर्फ 4 दिन के बाद। मतलब 4 दिन के बाद आप दूसरा शादी हाँ, कर 4 लेते दिन हैं? के बाद दूसरा शादी करना पड़ता है। इसे किस लिए करना पड़ता है आप सब लोग पहले जान लीजिए। हमारी दुकान थी, 3 किलोमीटर हमारे घर से दूर पड़ता है, एक बाजार, भीटी बाजार, वहाँ पे हमारी दुकान थी, बहुत अच्छे से चलती थी, पेंटिंग वाली दुकान थी। और ये हमारी दुकान पर रुमाल बनवाने आती है, इनके स्कूल में रुमाल लगा रहता है, पेटकल में रुमाल बनाने के लिए लगा रहता है। हमारी दुकान पर रुमाल बनवाने आती है, इसके बाद हमारा नंबर ले जाती है। नंबर ले जाने के बाद धीरे धीरे फोन करने लगती है। फोन करते करते हमारी शादी भी बीच में पड़ जाती है। हम अपनी शादी करते हैं 25 मई 2009 को। इसके बाद जब शादी हो गई, ये हमसे कहने लगी आपसे हम प्यार करते थे, इसीलिए आपके पास फोन करते थे, और हमारी रुमाल भी नहीं बनी है, आप हमारी रुमाल दे दीजिए, लेकिन आपसे प्यार करते, शादी आपसे ही करेंगे अच्छा हम। ये बताइए, जब इनसे आपका शादी फिक्स हो गया होगा, हाँ, शादी इनके साथ होने वाला होगा, हाँ, तब तक इनसे आपका बात होता था? हाँ, बात प्यार होती करती थी प्यार आपसे करती सब थी। कुछ, जैसे मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लैला मजनू जैसे प्यार लेकिन करते हम हैं, नहीं जैसे करते बात थे। करते हैं, वैसे बात होता था? बात होता था भाई साहब, लेकिन हम समझ नहीं पाते थे, हम नहीं करते थे, हम तो अपनी शादी में जुटे थे। तो भाई साहब ऐसा क्या हुआ कि अपनी पहली पत्नी के शादी के 4 दिन बाद ही आप प्यार ही नहीं करते थे और अचानक 4 दिन बाद इनसे शादी कर ली? हाँ, प्यार नहीं करते थे, इसमें रीजन है ना, प्यार नहीं करते थे। इसके बाद एक दिन ये हमारे पास फोन करी, इसके बाद हम कहने लगे कि आज हमारी शादी है, बार बार फोन कर रही हो। कहने लगी शादी है, क्या दिक्कत है, बात करने में क्या जा रहा है, शादी करो अपना, बात कर लीजिए। इसके बाद हम रख दिए फोन। हमारे नंबर पे कार्टून सेट था, लगावे जब लिपस्टिक हिले यारा डिस्ट्रिक्ट, 15 साल पीछे जाइए, बहुत अच्छा गाना चलता था पवन सिंह का, वही
वही गाना ये बार बार हमें मोबाइल पे सुनती थी। हम इनको डांट दिए, जब डांट दिए तब ये इजहार करी प्यार का कि जो आप डांटे हो ना, ऐसा आज तक जिंदगी में कोई डांटा नहीं है और हम आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी करेंगे। हम कहा हमारी शादी आज तो होने वाली है। कहे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शादी करके आइए फिर बताते हैं। मतलब कि एक शादी आपका होने जा रहा था और एक तरफ दूसरी लड़की जो है कि आपके प्यार में पागल थी, वो भी आपसे शादी करना चाहती थी। आपको नहीं मालूम था कि आपसे शादी हो रहा है और ये दूसरी लड़की से बातचीत करते हैं? नहीं, जैसे हमारी शादी हुई, हमारी शादी होने के बाद फिर बार-बार फ़ोन आ रहा था, तो हमने पूछा किसका फ़ोन है, तो हमारे पति बताने लगे गुड़िया नाम की लड़की है, बार-बार फ़ोन करके परेशान करती है। अच्छा। फिर ऐसे 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, फिर फ़ोन आया, तो फिर हमने पूछा तो बोले कि नहीं, वो लड़की बोल रही थी हम आपसे प्यार करते हैं। अच्छा, शादी के 4 दिन, आपके शादी के 4 दिन बाद ही गुड़िया से शादी कर लिया आपके पति? जी। और आपने रोका नहीं कि क्यों नहीं। शादी कर रहे हैं? नहीं, नहीं हमारी शादी हुई है, हमारे नए-नए सपने हैं, आप दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमारे पति तो नहीं कर रहे हैं, हम ज़बरदस्ती करवाए हैं शादी। आपने जबरदस्ती करवाई? जी। क्यों? क्योंकि हमारी बहन प्यार कर रही थी इसलिए करवा दिए। अगर कल को जैसे हम किसी की बहन बेटी है, वैसे वो भी किसी की बहन बेटी है। अगर कल को आप कुछ अपने कर पति को जाती शेयर कर देंगी? नहीं, जैसे कल को कुछ कर जाती तो उसके माँ-बाप के ऊपर क्या गुजरता, इसलिए हमने अच्छा, करवाया। ये बताइए आप सच में इनसे इतना सच्चा वाला प्यार करती थी हाँ, बिल्कुल प्यार करते थे। कि इनका शादी होने वाला था, मंडप में बैठे थे, आप लगातार कॉल कर रही थी और इनके शादी के 4 दिन बाद आपने शादी कर लिया? हाँ, बिल्कुल प्यार करते थे तो कर लिए। तो आपके मम्मी-पापा या घर वाले कुछ नहीं बोले कि वो तो शादीशुदा है, क्यों शादी कर रही हो? मम्मी-पापा तो बहुत बोले, किसी के मम्मी-पापा चाहते हैं कि हमारी बेटी शादीशुदा मर्द से शादी करे। हाँ। कभी नहीं चाहते, लेकिन हमारा मतलब प्यार था तो हम कहे हम प्यार करेंगे, शादी करेंगे तो उन्हीं से, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, शादी होता है तो शादी के बाद जब कोई भी पति-पत्नी वैवाहिक जीवन में बंधते हैं तो सुहागरात भी होता है, यानी कि आप 1 सप्ताह के अंदर-अंदर 2 सुहागरात किए। भाई साहब, वो तो भाई साहब जायज है, उसको वो पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप जानते हैं जब शादी करेंगे सुहागरात नहीं करेंगे क्या का? बोली? जब शादी करेंगे सुहागरात नहीं करेंगे का? अच्छा, तो शादी तो पहले इनसे हुआ था, पहले इनसे सुहागरात मनाए होंगे, उसके बाद आपसे शादी और फिर आपसे? हाँ, बिल्कुल मनाए। जब शादी करेंगे सुहागरात, वही तो हम बोल रहे हैं, जब शादी करेंगे सुहागरात जरूर मनाएंगे। अच्छा, ये बताइए जब आपका इनसे शादी हो गया, उसके बाद 4 दिन बाद इनसे शादी हुआ, तो सुहागरात का स्टेज सजाया जाता है, तो क्या आपने अपनी बहन के लिए और अपने पति के लिए सजाया होगा? घर पे कौन था? क्यों नहीं सजाएँगे? हमने शादी करवाया, सजाएँगे नहीं? मतलब अपने पति के लिए भाई दूसरी औरत के साथ सुहागरात का स्टेज आप सजाई थी? काहे नहीं सजाएँगे? जब शादी करवा दिए तो सजाने में कितनी देर लगेगी? मतलब कलयुग में भाई साहब ये संभव नहीं है कि एक पत्नी अपने पति के लिए दूसरी पत्नी के खातिर सुहागरात का स्टेज सजा रही है कि हमारे पति दूसरी पत्नी के साथ जो है कि सुहागरात मनाएंगे। सही बात है? सही है। आपको उस समय दिक्कत दर्द नहीं हो रहा था कि हमारा भाई साहब, पति किसी और के साथ? सब लोग साथ ही में थे, क्या दिक्कत होगी? सब लोग साथ ही में ही थे। हाँ। हाँ, सब साथ ही में ही थे। अच्छा, आप लोग जो है कि एक साथ ही रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ सोते हैं, प्यार दुलार से रह लेते हैं, झगड़ा-वगड़ा नहीं होता है? नहीं, कभी नहीं होता है। कभी तो झगड़ा हुआ होगा इतने सालों नहीं, में? नहीं, कभी नहीं होता। अब हाँ, झगड़ा कैसे होगा? वो बोलती है तो हम चुप मार लेते हैं, हम बोलते तो वो चुप मार लेती हैं, तो झगड़ा कहाँ से होगा? बात बढ़ाएँगे तो बात बढ़ेगा। और कोई चुप बैठेगा तो नहीं बढ़ेगा। और रात में तीनों लोग आप लोग एक साथ सोते हैं? हाँ, बिल्कुल साथ में रहते हैं। ये नहीं होता है कि एक दिन एक रात इनके पास जाएँगे या एक दिन आपके पास जाएँगे, ऐसा नहीं होता है? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों लोग साथ में रहते हैं। लेकिन आपको बहुत समस्या होता होगा भाई साहब, आप एक मर्द हैं, आपका दर्द हम समझ सकते हैं। नहीं भाई साहब, कौन से दर्द भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आज तक 16 साल हो गया, कोई भी समस्या नहीं हुई है। हाँ। हम एकदम आजाद हैं भाई साहब। जैसे एक पत्नी रहती है वैसे हमारी दोनों पत्नियां हैं। हमें कोई भी आज तक कभी भी टेंशन नहीं हुआ है कि घर को लेकर। देखिए, बंद कमरे का जो काम है वो सब जानता है कि दो पति पत्नी के बीच क्या होता है, लेकिन 2 लोग रहेंगे तो मतलब सब लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं, लेकिन 2 औरत के साथ एक मर्द? ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब, जैसे आप देख रहे हैं उसी तरह से हम सब लोग रहते हैं। कोई भी एक पैसे की टेंशन भी नहीं रहती है, हमेशा रात बिरात चाहे जब। अच्छा, ये बताइए जैसे बीच में आप खड़े हैं, वैसे ही जो इनके या इनके बाबूजी जो पलंग दिए होंगे, वैसे ही पलंग पे बीच में ऐसे ही सोते भाई होंगे साहब, आप? पलंग नहीं, हमारा बेड है, डबल बेड है, बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और एक-एक साइड दोनों पत्नियां रहती हैं, बीच में हाँ, आप साइड साइड में रहती हैं, बीच में हम रहते हैं। मतलब राजाओं महाराजों वाला पूरा फीलिंग ले रहे हैं। भाई साहब, वो आप कह रहे हैं राजा महाराजा वाला, बस वही है कि राजा महाराजा वाला। सही बात है कि फीलिंग ले रहे हैं। मतलब लगता है ये चीज। उसी हिसाब से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 16 साल होने जा रहा है भाई।